हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लासिकल डायनामिक्स का 13वां लेक्चर है और आज हम टाइम डायलेशन डिस्कस करेंगे। टाइम डायलेशन में हम 3 स्टेप रखेंगे समझाने के लिए। फर्स्ट स्टेप होगा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा स्टेप है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इसको डिराइव करना। और थर्ड स्टेप होगा एग्जाम्पल। हालांकि हमने लास्ट क्लास में जो तरीका अपनाया था कुछ और था, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं आज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सिमुल्टेनिटी के बारे में। सिमुल्टेनिटी क्या था? सिमुल्टेनिटी था कि अगर एक फ्रेम में 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम में भी वो सिमुल्टेनियस ही हो। कंक्लूड किया था हमने कि जो सिमुल्टेनिटी है is not absolute concept, but it is a relative concept. ठीक है, लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि सिमुल्टेनिटी क्या है? टाइम से जुड़ा हुआ है। अगर सिमुल्टेनिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है तो टाइम भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट होगा। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम को हमेशा हम एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं। मतलब चाहे कोई भी फ्रेम ले लो, आपका टाइम एब्सोल्यूट टाइम चेंज नहीं करता। बट रिलेटिविटी के रिजिम में टाइम हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें कैलकुलेशंस नहीं होंगे, बिल्कुल कम होंगे। कैलकुलेशंस बहुत कम होंगे और जस्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है, सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट है, इमेजिन किया एक्सपेरिमेंट। तो एज्यूम करते हैं कि एक स्पेसशिप है जो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसमें एक अरेंजमेंट है। यहाँ से एक फ्लैश लाइट छोड़ा गया, सेकेंड एंड पे एक मिरर है, फ्लैश लाइट यहाँ पे जाएगा और फिर वापस इस एंड पे। तो 2 इवेंट हो गए हमारे पास। पहला इवेंट क्या है? फ्लैश लाइट का छोड़ा जाना। दूसरा इवेंट है उसी पॉइंट पे फ्लैश लाइट को रिसीव करना। तो ये हमारे 2 इवेंट हो गए। हमको इस 2 इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल नोट करना है। पहला जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब जो स्पेसशिप पे बैठा हुआ है, मतलब प्रॉपर टाइम जो बताएगा। आपको प्रॉपर लेंथ बताया तो इससे प्रॉपर टाइम होगा कि ऑब्जर्वर जो आपका फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है वो जो टाइम मेजर करेगा दैट इज प्रॉपर टाइम। तो ये मेजर करेगा जो टाइम, वो मेजर करना है हमको। और सेकंड है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ पे है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर आपका अर्थ पे है, ठीक है। ये मेजर कर रहा है इस शिप के लिए जब लाइट। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो टाइम के बारे में पता चलेगा कि कैसे वेरी कर रहा है फ्रेम, इनिशियल फ्रेम के साथ। तो देखिए इस फ्रेम में स्पेसशिप में ऑब्जर्वर यहाँ है और सपोज करते हैं कि जो प्रॉपर टाइम हमारा है वो डेल टी 0 लग रहा है। टाइम इंटरवल 2 इवेंट है। इवेंट ध्यान रखिए, इवेंट 1 है जो यहाँ से लाइट छोड़ा, इवेंट 2 है जो लाइट रिसीव किया। दोनों के बीच का जो टाइम है वो कहलाएगा प्रॉपर टाइम, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका स्पेसशिप के अंदर है। तो प्रॉपर टाइम कितना हुआ? c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h डिस्टेंस है, तो h गया और h लौटा, मतलब 2h डिस्टेंस हो गया। 2h बाय c हो जाएगा, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। लिख दें, लिख ही देते हैं, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। इसमें तो सिंपल है, लेकिन इस केस में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, ठीक है, जो टाइम ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जब लाइट फ्लैश यहाँ से मूव के स्टार्ट किया और जब मिरर के पास यहाँ पहुंचेगा, तो जब ये लाइट यहाँ पहुंच रहा था तो स्पेसशिप यहाँ आ गया, क्योंकि स्पेसशिप भी आपका वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ छोड़ा गया साथ में स्पेसशिप भी आगे बढ़ रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ कट करेगा। सिमिलरली जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर से यहाँ मिरर कर मिरर, यहाँ से फ्लैश लाइट छोड़ा, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, मतलब ये वापस यहाँ आ रहा है, तो
ये आगे बढ़ चुका है, मतलब 3 पोजीशन हमने ले रखी है। जब ये स्टार्ट होगा तो स्पीड सिप यहाँ पे है, जब फ्लैश लाइट भेजा जाएगा, जब फ्लैश आपको यहाँ मिरर पे रिसीव किया जाएगा तो स्पेसशिप का पोजीशन ये होगा, क्योंकि वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है v के साथ। और जब रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पॉइंट पे ऑब्जर्वर फ्लैश लाइट जाएगा जहाँ पे आपका, जहाँ से जिस पॉइंट से छोड़ा गया था, उसमें स्पेसशिप का पोजीशन यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए, लाइट जो फर्स्ट केस में था वो जस्ट ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, जो इसका विड्थ या जो इसका हाइट, लेकिन इस केस में लाइट का पाथ लंबा होगा, है ना। और हम सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी से जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में हो वो कांस्टेंट होगा, ठीक। वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होगा वैक्यूम में, जो वही वेलोसिटी उसका रहेगा, फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। अब v आपका जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट चूंकि कांस्टेंट है, या डिस्टेंस चेंज कर गया आपका लाइट का तो टाइम चेंज करेगा, तभी पॉसिबल है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, लेंथ हमारा बड़ा हो गया, तो टाइम भी चेंज करना ही करना है। तो यहाँ से हम अब निकालेंगे कि कितना टाइम लगा इसको। तो पहले हम चाहें तो चलिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे इस फ्रेम में लेते हैं। इस फ्रेम में हमारे पास सपोज टाइम इंटरवल जो है दोनों इवेंट के बीच का टाइम, वो डेल टी ले लेते हैं, वहाँ डेल टी 0 लिए। टाइम इंटरवल क्या होगा, लेंथ बाय टाइम। लेंथ कितना ले जा रहा है, यहाँ पे ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ हाइपोटेनस हो गया, एल है ये एच है, तो √L² + h² हो गया। सिमिलरली यहाँ एल है ये एच है, तो √L² + h² हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 × √L² + h², ठीक है। और टाइम हम निकालेंगे 2L² + h² बाय c। लाइट तो c की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए। अब हम वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा, स्पेस आपका टी टाइम पे कितना मूव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, लेंथ कितना हुआ 2L, तो और टाइम आपका वही है, v = हो जाएगा 2L/del t। ठीक, तो यहाँ से आप L निकाल लीजिए, तो L क्या आएगा, v del t/2। इसको हम 3 इक्वेशन ले लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम h निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर h = del t 0 × c/2। इसको कर देते हैं 1 का a। ठीक, तो h आ गया हमारे पास, l आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1, b और 3 को यूज करेंगे 2 में, यूजिंग इक्वेशन 1a एंड 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, del t = 2 √L² की जगह हो जाएगा v² del t² बाय 4, और h² की जगह क्या आया है, h² की जगह हमारे पास आया है del t 0² c² 4 हो जाएगा, c² del t 0² 4 आएगा। और ये आपका नीचे c है ही। अब हम 4 को बाहर निकालेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, c को यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, c del t = √v² del t² c² del t0। अब दोनों और हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, दोनों स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल टी जीरो। अब जो डेल टी एक साथ ले जाइए, ये डेल टी क्या है, जब ऑब्जर्वर जो हमारा अर्थ पे है उसने जो टाइम इंटरवल मेजर किया है, डेल टी जीरो है जो ऑब्जर्वर स्पेसशिप में है उसने टाइम मेजर किया है। तो ये रास्ता सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टी नॉट स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू डेल टी नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आपका दोनों फ्रेम से मेजर किए गए टाइम इंटरवल के बीच का रिलेशन है। अब देखिए क्या कैसा रिलेशन है। v अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा जो कि पॉसिबल नहीं है अगर, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये डेल टी इनफाइनाइट होगा। ठीक, अगर v आपका बहुत छोटा है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये डेल टी जीरो दोनों बराबर। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आता है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, टी आपका एब्सोल्यूट है, टी एब्सोल्यूट। लेकिन v अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट रहेगा तो क्या होगा, ये टर्म हमेशा 1 से कम, 1 से कम होगा तो ये टर्म आपका डेल टी जो है डेल टी नॉट से बड़ा हो जाएगा। मतलब रिजल्ट क्या हुआ, डेल टी जो है इज ग्रेटर देन डेल टी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब ऑब्जर्वर अर्थ पे जो टाइम इंटरवल मेजर कर रहा है वो लॉन्गर होगा, जो स्पेस शिप पे आपका बैठा हुआ ऑब्जर्वर उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मतलब उसकी घड़ी जो है स्लो हो गई। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर इवेंट के रिलेटिव में मोशन में, ठीक है, उस ऑब्जर्वर के लिए टाइम इंक्रीज कर गया, मतलब लेंथेन कर गया। टाइम लेंथेन का मतलब डायलेट कर गया, टाइम इंटरवल बड़ा हो गया, मतलब डायलेट मतलब बड़ा होना। तो डेल टी जो आपका है ऑब्जर्वर अर्थ के लिए था ये बड़ा हो गया, ठीक, और ये जो ऑब्जर्वर आपका स्पेसशिप पे है वो छोटा हो गया। यही हो गया टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब टाइम का टाइम डायलेशन का मतलब होता है लेंथेन द टाइम, लेंथ जिस फ्रेम में इवेंट हो रहा है उस फ्रेम के ऑब्जर्वर का टाइम जो आज है वो स्लो हो गया। ठीक है, और जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है जिसके जो दिख रहा है कि मूव कर रहा है आपका इवेंट साथ साथ में फ्रेम के साथ, तो उसके लिए टाइम बड़ा होगा, उसकी घड़ी जो है वो तेज हो गई, या यूँ कहें कि स्पेसशिप वाली घड़ी स्लो हो गई। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इसी चीज को प्रूव करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके। ये तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम आगे काम करते हैं। देखिए हमेशा की तरह वही कंसिडर करना है कि दो फ्रेम्स हैं, दोनों जब टाइम इक्वल टू जीरो था दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे सारे एक्सिस। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एस प्राइम फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है से आगे एक्सप्रेशन की ओर मूव करेगा। अब हम लेते हैं कि सपोज इस एस प्राइम फ्रेम में एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, क्लॉक यहाँ पे रखा है एक्स प्राइम पोजिशन इस फ्रेम, और यहाँ पे एक इवेंट हुआ फिर दूसरा इवेंट हुआ, इसी पोजीशन सेम पोजीशन पे दो इवेंट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का हमको टाइम इंटरवल नोट। तो हमारा सपोज पहला इवेंट का टाइम अगर लेते हैं t1 प्राइम था, दूसरा इवेंट का टाइम t2 प्राइम लेते हैं, तो जो टाइम इंटरवल क्या हो गया, टाइम इंटरवल आपका आ गया डेल टी जीरो। दो इवेंट हो रहा है इस पोजीशन पे, ये प्रॉपर टाइम ही आपका होगा।
प्रॉपर टाइम क्या है? टाइम इंटरवल जो आप नोट कर रहे हैं जब ऑब्जर्वर आपका इवेंट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है या फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो ये आपके पास हो गया T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। मतलब दो इवेंट हुए इस पोजीशन पे, एक T1 प्राइम पे, एक T2 प्राइम पे। तो हमारा जो टाइम इंटरवल हो गया T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम सीधा लॉरेंज ट्रांसमिशन यूज करते हैं। लॉरेंज ट्रांसमिशन हमारे पास क्या था? बेसिकली हम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसमिशन यूज करेंगे यूजिंग इनवर्स लॉरेंज ट्रांसमिशन। वो क्या था? वो था T इज इक्वल टू T प्राइम प्लस एक्स प्राइम V बाय C स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अब यहाँ दो भाई तुम ले सकते हैं दोनों को, ये T1 कर दीजिए, एक्स प्राइम तो दोनों के लिए सेम है, V भी सेम है, C भी सेम। तो और सेकंड हो जाएगा एंड T2 इज इक्वल टू T2 प्राइम प्लस एक्स प्राइम V बाय C स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, T2 माइनस T1 निकाले, ये T2, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर तो सेम है, माइनस करेंगे तो ये टर्म भी सेम है आपके पास, ठीक है। एक्स प्राइम वी माइनस होगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये टर्म बच जाएगा आपके पास। तो बचेगा क्या? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बटे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और ये अब इक्वेशन 1 से क्या लेके आए हम? ये डेल टी नॉट है, मतलब प्रॉपर टाइम है आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं डेल टी, इस टाइम इंटरवल को। सपोज ये हमारे पास डेल टी ले लिया, ये क्या है? एस फ्रेम से। ये हमारे पास मेजरमेंट है, जो टी वाला टाइम है वो एस फ्रेम से मेजरमेंट किया गया है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आपके दो इवेंट का मेजरमेंट टाइम, एक T1 प्राइम टाइम पे हो रहा है, T2 प्राइम के टाइम पे। अब सेम इवेंट को इस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, तो पहला इवेंट T1 टाइम पे मेजर हो रहा है, दूसरा इवेंट T2 टाइम पे, और इनका डिफरेंस जो है T2 माइनस T1 को हम डेल टी नोट कर रहे हैं, और यहाँ है T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम को डेल टी। तो हमारे पास डेल टी इज इक्वल टू आ गया डेल टी नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस। देखिए जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में आया था सिमिलर एक्सप्रेशन यहाँ भी आया इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ भी क्या होगा आपका डेल टी? देखिए ये हमेशा आपका v जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से छोटा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगा, ये 1 से कम होगा तो इस क्वांटिटी को बढ़ा देगा, तो t जो आपका है डेल टी वो ज़्यादा होगा, डेल टी इज ग्रेटर देन डेल टी। वही कंक्लूजन है। मतलब जो मूविंग फ्रेम है एस में जो टाइम इंटरवल मेजर किया जा रहा है दैट इज ग्रेटर देन द टाइम इंटरवल मेजर्ड इन एस प्राइम फ्रेम। जहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आपका इवेंट फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, जो प्रॉपर टाइम ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम हमेशा क्या होगा? मिनिमम होगा, कम होगा रिलेटिव टू टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विच इज इन रिलेटिव मोशन विद द इवेंट फ्रेम। यही टाइम डायलेशन है। यहाँ का जो टाइम मेजर कर रहे हैं आप, यहाँ का जो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है इस टाइम को, वो लंबा हो गया, टाइम डायलेट कर गया यहाँ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं रहा, टाइम जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, जो फ्रेम टू फ्रेम डिफर करता है। एक फ्रेम में टाइम कुछ और है, दूसरे फ्रेम में टाइम कुछ और आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी को क्या लिख देते हैं, दस टाइम इंटरवल मेजर्ड, दस टाइम इंटरवल measured in the frame S is larger than
then the time interval in the frame S prime in which two events are occurring at certain point. This is called time dilation. This is called time dilation. Time dilation मतलब लेन देन of time. इसका मतलब क्या हुआ कि the stationary, this means to a stationary observer जो मतलब उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में इवेंट हो रहा है. This means to stationary observer the moving clock will appear to go slow. In consequence, we may say that two events appear to take two events appear to take longer time. ठीक है, अब ये तो हो गया टाइम इंटरवल का हमारा बी पार्ट. सी पार्ट पे आते हैं. ठीक है, बी पार्ट हो गया, मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने प्रूव कर लिया. सी पार्ट में हमने कहा था एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल ऐसा है कि जो कॉस्मिक रेज है, जो कॉस्मिक रेज ऐसे रेज ब्रह्मांड से आते हैं, स्पेसिफिक रेज है, उसके बारे में हम पार्टिकल फिजिक्स का जो DSC 4 पेपर का करेंगे उसके बारे में ये सारी बातें हमको बताएंगे. ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फिलहाल अभी आप याद रखिए दो पार्टिकल्स का नाम, पाई मेसोन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, म्यू मेसोन एक फंडामेंटल पार्टिकल है. ठीक, एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल के ये. तो कॉस्मिक रेज में आपके पास पाई मेसोन जो होता है, क्या है नहीं है अभी मत दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना जानना है कि पाई मेसोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, म्यू मेसोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है. हम सिर्फ टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ डील करना चाह रहे हैं. तो आपके पास क्या, पाई मेसोन है वो एटमॉस्फेयर के अपर एंड पे डिके करता है म्यू मेसोन. हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल पे. एग्जांपल में है कॉस्मिक रेज में पाई मेसोन्स हैं, पाई मेसोन्स टूट के म्यू मेसोन्स पे कन्वर्ट होता है. ठीक है, और ये फिनोमेना कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट. ये एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट है, अर्थ के सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर टोटल करीब करीब 10 किलोमीटर का रेंज, और इस अपर पार्ट पे हो रहा है. अब हमको ये कैलकुलेट करना है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि म्यू मेसोन जो है वो अर्थ के सरफेस पे भी मिला है. अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है. तो जो म्यू मेसोन का टाइम हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो होता है, जो डीके टाइम होता है, मतलब जितना टाइम में डीके कर जाएगा, जितना टाइम तक स्टेबल है उसके बाद डीके करेगा, वो होता है 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड. ठीक है, तो 2.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड के बाद ये डिके कर जाएगा, खत्म हो जाएगा.
म्यू मेसोन म्यू मेसोन। अगर मान लेते जब जो भी इसका होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के अबाउट होगा बट उससे कम ही होगा। तो अगर इसका डिस्टेंस उस टाइम, अगर ये आपका लाइफ टाइम डीके टाइम है और वेलोसिटी इसका अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम माने तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम में? डिस्टेंस कवर्ड बाय म्यू मेसोन शुड बी डेल टी लेस देन, चूंकि वेलोसिटी लेस देन सी ले रहे हैं, डेल टाउ इंटू सी। डेल टाउ इसका डीके टाइम है और सी इसका वेलोसिटी ले रहे हैं कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन सी, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस जो आएगा लेस देन डेल टी इंटू सी आना चाहिए। तो डेल टी आपके पास है 2.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड और सी आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा 660 मीटर, ठीक। अब देखिए एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट पे ये डिके कर रहा है पाई मेसोन, वहां पे म्यू मेसोन बन रहा है और ये आपका हाफ उसका डिके टाइम हमारे पास इतना है, उसके हिसाब से ये कितना ट्रेवल कर सकता है डिके होने के पहले 660 मीटर तक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि म्यू मेसोन आपके अर्थ की सरफेस पे भी मिल रहा है, जबकि कितना डिस्टेंस है अपर सरफेस से अर्थ का सरफेस, करीब 10 किलोमीटर। तो ये तो पजल हो गया भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझने में मदद करेगा। ये जो डिके टाइम है वो उसके रेस्ट फ्रेम में, ठीक है। अब हमारे फ्रेम में जो लैब फ्रेम में अगर इसको हम देखेंगे तो वो कितना आएगा, जो लैब फ्रेम में ऑब्जर्व किया गया है, जो म्यू मेसोन हमारे पास जो मिला हुआ है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, उसकी एनर्जी से जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑब्टेन किया गया, वो वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 0.999 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। अब इससे अगर आप, ये आपके पास v है, अब आप निकालिए डेल टी। ये डेल्टा कह लें, मतलब हमारे पास डेल्टा ये जो हमने डेल टी जीरो निकाला था, मतलब प्रॉपर टाइम रेस्ट फ्रेम में, और ये लैब फ्रेम में हमारा है, ठीक है। तो डेल्टा क्या था, अभी जो हम रिलेशन हमने निकाला था देख लीजिए, ये था डेल टी जीरो बाय, तो डेल टी ले रहे हैं, डेल टी डेल वही रखते हैं, एक काम कीजिए इसी को जीरो कर दीजिए, सिर्फ डेल्टा जीरो लिख रहे हैं, बटे √1 - v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा जीरो आपके पास कितना है 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड, ये है 1 - 0.999 का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये करीब आता है आपको, ये आएगा 6.6 × 10⁻⁵ सेकेंड, इतना सेकेंड। सॉल्व करके देख लीजिए। अब देखिए इस सेकेंड में इसका टाइम पे डिके टाइम हो गया ये, और वेलोसिटी आपका इतना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जो डिस्टेंस कवर कर सकता है ये डेल टाउ इंटू वी, मतलब 6.65 × 10⁻⁵ सेकेंड इंटू वी है आपका 0.999 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा करीब 20 किलोमीटर, हो गया ना। अगर हम इसका डिके टाइम निकालते हैं हमारे लैब फ्रेम में, ठीक है, तो आएगा कि ये इतना आ रहा है और डिस्टेंस कवर कर सकता है 20 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से जस्टिफाइड है कि यहाँ पे अगर अपर एटमोस्फियर पे ये पाई मेसोन से बना है तो ये 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, तो ये तो 10 किलोमीटर तो अर्थ के सरफेस पे आ ही सकता है। इसका मतलब वो है टाइम डिले का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख रहे हैं, अगर टाइम डिले का कॉन्सेप्ट अगर नहीं लगाते हैं तो ये मेसोन्स जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन होना मुश्किल है, और ये ऑब्टेन किए जा रहे हैं सरफेस पे, इसका मतलब टाइम डायलेट हो रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली वेरीफाइड हो गया।
और इस पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्विन पैराडॉक्स टाइम डायलेशन पे, वो करते हैं। चलिए ठीक, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वही यूट्यूब चैनल, कल से आज से हम शायद ऑनलाइन लेक्चर फिर इसको वेबएक्स पे स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको लिंक भेज ही दिए ग्रुप में। लास्ट टाइम जूम से कर रहे थे पर कुछ टेक्निकल मनाही की वजह से ऑफिशियली ऑर्डर आया कि नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने छोड़ दिया था। अब फिर से इसको वेबएक्स मीटिंग आप लोग, मैंने लिंक भेज दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। आज से उसका उस पर क्लास भी लेंगे, और ये यूट्यूब का लेक्चर तो चलता ही रहेगा, इसको तो अपलोड हम करते ही रहेंगे। चलिए, ओके।